2011 में पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में ऐसा वाक़या हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के कब्रिस्तान से लाशें गायब होने लगीं और लोग अपने प्यारों को दफनाने के बाद भी खौफ के मारे सो ना सकें। क्या ये किसी जादू या पुरस्कार ताकत का काम था? ज़ोन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। एक आयशा नाम की लड़की एक दिन कब्रिस्तान के पास से गुजर रही थी। तब उसने देखा कि कब्रिस्तान में कोई कफन बांधे चल रहा है। वो डर के मारे फ़ौरन घर वापस गई और अपने माँ बाप को बताया, लेकिन उन्होंने इसे कहा ये तुम्हारा वहम है। अगले दिन वो दोबारा घर वापस नहीं पहुंची। मालूम हुआ कि वो ट्यूशन से वक्त पर निकल आई थी, लेकिन घर वापस नहीं पहुंची। जब घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया तो रास्ते में उसकी लाश पड़ी मिली। घर वालों ने इसे दफन किया और अगले दिन जब वो कब्र पर गए तो देखा कि कब्र खुली हुई थी और आयशा की लाश गायब थी। इसी तरह एक नमाज पढ़ाने वाले मौलवी साहब एक दिन नमाज पढ़ाकर वापस आ रहे थे कि उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान में कोई मुर्दा चल फिर रहा है। वो घर वापस आए और अपनी बीवी को ये सब बताया। अगले दिन जब वो दोबारा नमाज पढ़ाने मस्जिद गए तो वो वापस नहीं आए। जब घर वालों ने उन्हें ढूंढा तो मालूम हुआ कि उनकी भी लाश कब्रिस्तान के पास पड़ी थी। घर वालों ने उसे दफन किया और अगले दिन जब कब्र पर गए तो देखा कि मौलवी साहब की लाश भी कब्र में मौजूद नहीं थी। ये सब देखकर गांव में खौफो हरास मजीद बढ़ गया और पुलिस भी तफ्तीश में नाकाम रही। पुलिस वाले अब इस फाइल को बंद कर चुके थे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो कब्रिस्तान में भी गए, वहाँ बैठे, लेकिन कुछ ना हुआ। आखिरकार एक दिन मोहल्ले के एक घर से बहुत तेज़ बदबू आने लगी। मोहल्ले वालों ने पुलिस को इतला दी। जब पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बंदा आरिफ बाहर आया। पुलिस ने कहा कि घर की तलाशी लेनी है, लेकिन उसने इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो वो मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने तकरीबन 19 लाशें बिखरी हुई थी। किसी का सर, किसी का बाजू, किसी का पाँव, सब बिखरा हुआ था। दूसरा भाई यानी आरिफ का भाई किचन में लाश पका रहा था। ये मंजर देखकर पुलिस वाले फौरन बाहर आ गए और पूरे मोहल्ले में खौफ की फिजा फैल गई। पुलिस ने आखिरकार दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। इनसे पूछा गया कि ये सब क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया, हम कब्रिस्तान से लाशें निकाल कर खाते हैं क्योंकि एक जादूगर ने कहा था कि अगर हम इंसान का गोश्त खाएं तो हर ख्वाहिश पूरी होगी। पाकिस्तान के कानून में लाश के हवाले से कोई वाज़ेह कानून नहीं था, लिहाजा इन्हें सिर्फ कब्रों के बेहुरमती की वजह से 2 साल कैद दी गई। 2 साल कैद के दौरान भी ये भाई अपने खौफनाक काम से बाज ना आए। जेल के अंदर उन्होंने दीगर कैदियों को काटना शुरू कर दिया। एक कैदी की तो उंगली काट कर खा ली। 2 साल बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने फिर से कब्रिस्तान से लाशें निकालना और खाना शुरू कर दिया। आखिरकार गांव वालों ने दोबारा पुलिस को इतला दी। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। जब पूछताछ की गई तो दोनों भाइयों ने अपने सारे जुर्म कबूल किए। उन्होंने बताया कि ये दोनों ही वही थे जो कत्लशुदा लोगों के पीछे थे और जो कब्रिस्तान में कफन पहने लाशें चलती हुई नजर आती थी, वो भी दरअसल यही 2 भाई खुद ही होते थे। अदालत ने दोनों भाइयों को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये 14 साल 2026 में मुकम्मल होंगे, यानी इस साल ये दोनों दोबारा बाहर आएंगे और मुमकिन तौर पर इंसानी लाशें खाने के लिए वापस आने वाले हैं। ये वाक़या आज भी लोगों के लिए एक खौफनाक कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हकीकत अफसाने से भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। आपके ख्याल में ये वाकई ही मुमकिन है कि ये लोग दोबारा ऐसा करेंगे? हुकूमत और पुलिस क्या कर सकती है? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।